Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का एक लेक्चर देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने ग्राफिक्स को स्टार्ट किया था कि GW बेसिक के अंदर हम ग्राफिक्स की कमांड्स को या स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज कुछ और ग्राफिक्स स्टेटमेंट्स की बात करते हैं और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन स्टेटमेंट को आप GW बेसिक के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 6 और इसके अलावा ग्राफिक्स इन बेसिक। आज हम बात करेंगे पी सेट स्टेटमेंट की। हमने स्क्रीन स्टेटमेंट की बात की, हमने कलर स्टेटमेंट की बात की। आज हम कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट्स देखी थी उनको आपने लाजमी जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको करवा के भी यहाँ पे दिखाया था कि आप लोग इस जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था उस प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट खुद करके देखिएगा। और आज हम कुछ और एग्जांपल करके देखेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग अपने कंप्यूटर पे कीजिएगा और फिर क्लियर कीजिएगा कि कैसे हम इन स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर। सो पी सेट टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक्स मोड। किसी स्पेसिफिक पॉइंट मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप पी सेट की मीन पॉइंट सेट की जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके बताता हूँ। वैल्यूज आउटसाइड द इंटीजर रेंज -32,768 to 32,767 कॉज एन ओवरफ्लो एरर। अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू देंगे पी सेट की स्टेटमेंट के अंदर तो आपको ओवरफ्लो का एरर जो है वो प्रोवाइड कर देगा GW बेसिक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 0,0 is always the upper left corner and 0,199 is the lower left corner। स्टूडेंट्स, ये शो कर रहा है जो 0 है ये आपके कॉलम को शो कर रहा है और 199 और ये 0 जो है ये आपके रोज को शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है और फिर उसकी एग्जांपल भी देखते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले पी सेट का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। पी सेट ब्रैकेट में XY और आगे कलर। सिंपल पी सेट आप 10,10 मीन आपने जो पॉइंट्स दे दिए X और Y पॉइंट्स, कोई भी स्क्रीन के ऊपर आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए, वो आपने मेंशन यहाँ पे कर दिए। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पी सेट की जो स्टेटमेंट है वो किस काम के लिए यूज़ होती है और कैसे हम उसको जो है वो GW बेसिक के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फॉलोइंग ड्रॉज अ डायगोनल लाइन फ्रॉम 0,0 to 100,100 मीन ये जो प्रोग्राम है ये क्या काम करेगा, ये एक डायगोनल लाइन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिए। 0 मीन x1 को y1, x2 y2 मीन x1 x2 y1 y2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स जो है मेंशन कर दिए हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनकी बेस के ऊपर एक डायगोनल लाइन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर्स आपके पास मौजूद है उनके ऊपर GW बेसिक को आप ओपन करें और इस प्रोग्राम को मैं आपको यहाँ पे इसकी लॉजिक बताता हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और देखें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ एज इट इज़ आपके कंप्यूटर पे हो रही है या नहीं हो रही। सो लाइन नंबर 10 स्क्रीन 1 ये हमने मेंशन कर दिया। स्क्रीन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि ये आपका जो मोड है स्क्रीन का वो क्या करता है। लाइन नंबर 20 फॉर लूप एक लगाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0 to 100 मीन 0 to 100 तक हमने जाना है तो हम ये लूप लगाएंगे। देन हम पी सेट का मीन पी सेट का हम जो है वो यूज़ करेंगे और आई कोऑर्डिनेट्स सब मेंशन कर देंगे जिसकी बेस के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो स्पेसिफिक 2 पॉइंट्स हो जाएंगे जहाँ तक आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ होगी। देन क्योंकि फॉर लूप है तो आपने इसको नेक्स्ट भी करवाना है ताकि दोबारा चले। और 50 लाइन के ऊपर हम एक और स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं लोकेट की, जो 14 को आपको बता रहा है ताकि आपको लोकेट करके बताएगा स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ पे आपकी जो लाइन है वो आपको दिखाई देगी। देन लाइन नंबर 60 के ऊपर आप इसको प्रोग्राम को एंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपको एक डायगोनल लाइन अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो इस मोड को मीन स्क्रीन का जो मोड 1 है इसको सपोर्ट करता है तभी वो आपको ये रिज़ल्ट शो करेगा, अदरवाइज वो आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, कोई भी एरर दे सकता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। और भी प्रोग्राम्स आप खुद से बना सकते हैं और बना के आप पी सेट की जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसे हम इसके थ्रू ये लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं और फिर अपनी स्क्रीन पे शो भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन स्टेटमेंट की। पी सेट की बात कर दी कि 2 पॉइंट्स हम जो है वो चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब स्पेसिफिकली लाइन स्टेटमेंट की बात करते हैं कि अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लाइन स्टेटमेंट के थ्रू ड्रॉ करते हैं। सो इट्स पर्पस इज टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइंस और बॉक्स मीन स्क्वायर बॉक्स अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप लाइन की स्टेटमेंट को ही यूज़ करते हैं। बॉक्स के लिए भी आप लाइन की स्टेटमेंट को ही यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि आपका जो स्क्वायर बॉक्स होता है वो लाइन से ही मिलके बनता है। सो इसका मतलब है कि लाइन की स्टेटमेंट के थ्रू आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और बॉक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा तो वो बहुत इजी होगी। लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। सिंटैक्स के लाइन, देन x1 y1, x2 y2, देन कॉमा एट्रीब्यूट, देन बी फॉर आपके बॉक्सेस, F5 बॉक्स फिल हो, देन उसका स्टाइल मीन लाइन का क्या स्टाइल होगा। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं फिर इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो x1 y1 x2 y2 are used to specify the coordinate positions of starting and ending points of the line। मीन सबसे पहले तो क्या आपने बताना होता है, आपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन जो है वो आपने अपने प्रोग्राम को बतानी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एक लाइन प्रिंट करवानी है तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट उसका बताना है और एंडिंग पॉइंट बताना है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप x1 y1 x2 y2 के थ्रू बता सकते हैं। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द डिस्प्ले पिक्सल। और एट्रीब्यूट क्या करता है, वो स्पेसिफाई करते हैं कलर मीन आपके पिक्सल्स का, जो आपके स्क्रीन के ऊपर डॉट्स हैं जिसके थ्रू वो लाइन क्रिएट होगी उनका कलर क्या होगा। अगर आपने कलर्स का चेंज करना है मीन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखना तो आप एट्रीब्यूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पास आउट करेंगे ताकि उस लाइन का कलर जो है वो डिफरेंट हो। बी बॉक्स, टू ड्रॉ अ बॉक्स। बी आपका सिंपल बॉक्स के लिए और बी फिल है फिल्ड बॉक्स के लिए। टू ड्रॉ अ बॉक्स एज बी एंड फिल्स इन द इंटीरियर विद पॉइंट्स। तो ये फिल्ड बॉक्स है आपका बी एफ, और सिंपल अगर आप बी यूज़ करते हैं तो वो आपका सिंपल बॉक्स क्रिएट कर देता है। अभी हम इसको करके भी देखते हैं। द स्टाइल इज़ फॉर लाइन स्टाइलिंग। स्टाइल जो है वो लाइन स्टाइलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 16 कलर आपको अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और लाइन का कोई भी स्टाइल जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज लाइन डैश x2 y2। स्टूडेंट्स आप सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं लाइन का सेंटेक्स, दिस ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रेफरेंस्ड टू द पॉइंट x2 y2 इन द फोरग्राउंड कलर। स्टूडेंट्स आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो कंप्लीट सेंटेक्स मौजूद है आप उस कंप्लीट सेंटेक्स को यूज़ करते हुए जो लाइन ड्रॉ करें अपने कंप्यूटर के ऊपर, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ग्राफिक्स जो आप GW बेसिक के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने उसका स्टाइल चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की कि हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है और हम कैसे जो है ये काम करेंगे। तो लेट्स सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो उनको ओपन कर लीजिए और मैं यहाँ पे आपको इसका सेंटेक्स बताता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, 2 लाइंस का सिर्फ सेंटेक्स है। आप इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे GW बेसिक के अंदर, तो आप इजीली जो हम चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। सो पहला हमारा प्रोग्राम है, लाइन नंबर 10 यहाँ पे लिख लीजिए, आप फिर 20 लिख लीजिएगा। स्क्रीन 1 मीन मैंने स्क्रीन का मोड जो है 1 दे दिया। स्टूडेंट्स आप लोग डिफरेंट दे के देखें, 2 दे के देखें, आप 7, 8, 9 कोई भी स्क्रीन मोड दे के देखें, लेकिन याद रखिएगा जो स्क्रीन मोड आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर मीन ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है सिर्फ वही आपका स्क्रीन मोड जो है वो रन हो सकता है, अदरवाइज आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि इस पर आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपके कंप्यूटर पे वो रन नहीं होता प्रोग्राम तो क्या इशू हो सकता है। तो इशू आपका जो सबसे बड़ा है वो यही हो सकता है कि आपका ग्राफिक कार्ड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो स्क्रीन 1 देन लाइन के बाद अब 160-0-160-199। स्टूडेंट सिंपल ये क्या आपको रिजल्ट देगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह, तो स्ट्रेट लाइन आप समझ लें कि आपकी जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आएगी। आप इसको लिखें प्रोग्राम को और होपफुली ये आपको इसी तरह स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। सेकेंड प्रोग्राम स्क्रीन 1, अब इसके साथ हम बॉक्स का बी को यूज़ करते हैं। लेट्स सी।
लाइन हमने 0,0 डैश 100, ये हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए लाइन के x1 y1 x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिए ताकि हमें पता हो कि लाइन्स हमारी जो कितनी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो एंड कहाँ पे हो। और देन उसके बाद कॉलम, देन बी किस लिए हम यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा सिंटैक्स के अंदर बी हम बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो हमें रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमें एक बॉक्स जो है वो मिलेगा। मीन आपको एक बॉक्स जस्ट लाइक इस तरह का आपको एक बॉक्स जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप करके देखिएगा। सिर्फ मैं तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं आपको थ्योरीज की बता रहा हूँ, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आप करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि ग्राफिक्स को GW बेसिक के अंदर आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने बॉक्स क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब BF को भी आप यूज़ करके देख सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि BF के थ्रू आपका रिजल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। थ्रू आउट जब से हमने GW बेसिक को स्टार्ट किया है, मैं आपसे एक बार ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह याद होगी, अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज़ की देखेंगे और प्रोग्राम लिखा हुआ देखेंगे और कहेंगे मुझे समझ आ गई, तो जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। आज भी मैंने जो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल मीन बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल्स लिख के दिए हैं, इनको आप अगर कंप्यूटर मौजूद नहीं था आपके पास तो आप इसको बाद में अपने GW बेसिक के ऊपर रन करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि रिजल्ट क्या आता है। इसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करके देखें, मीन पैरामीटर्स चेंज करके देखें और फिर देखें रिजल्ट क्या आता है। सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो सपोर्टेबल होना चाहिए, मीन उसका जो ग्राफिक कार्ड है वो सपोर्ट करता है जो मोड आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर वो मोड आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो आपका हार्डवेयर मीन कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसका मतलब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको रिजल्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।